शाम हो चली थी। वेदा सुबह से ही ध्यान पर बैठे हुए थे, मंत्रों का जप कर रहे थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा भी बदल ली थी। बस सफ़ेद लुंगी, केसरी कुर्ता, माथे पर सफ़ेद रंग का गमछा, गले में कंठी और माथे पर तिलक और लंबी और सुंदर शिखा उनके इस वेश की शोभा बढ़ा रही थी। वेदा बाहर खड़े उस काले जंगल की ओर देख रहे थे, जो दिन में भी खतरनाक लगता है। वो सोच रहे थे कि रात में यहाँ का क्या हाल होता होगा। वो बस बाहर बैठे हुए थे, ये सब देख ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ पावर सेंस हुई। एक पावर जो बहुत ही पॉजिटिव थी और एक जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। वेदा खड़े हुए पावर को सेंस कर रहे थे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। उन्होंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा संत था जो उस कुटिया से बाहर निकल रहा था। अरे आप यहाँ पर? मुझे तो लगा था कि आप यहाँ से आएंगे। वेदा हैरान होते हुए पूछते हैं, जिस पर बूढ़े संत कुछ नहीं कहते और वेदा को इशारा करते हैं साथ चलने का। वेदा वापस से कुटिया में गए। वो बूढ़े संत उस कुटिया के पिछले द्वार से निकले। तब वेदा को समझ आया कि हाँ, वो उसी द्वार से गए थे और उसी द्वार से वापस आए होंगे। जब वेदा उस द्वार से बाहर निकले और जब पहली बार उन्होंने उसे देखा, यानी कि उस दृश्य को देखा जो उस द्वार के पीछे था, तो वो हैरान रह गए। उस कुटिया के दूसरी तरफ लंबे लंबे पेड़ थे जो सूखे हुए थे और ज़मीन पूरी काली थी। आसपास एक अजीब सी गंध फैली हुई थी और उसी ज़मीन पर खड़े थे दो घोड़े, एक जो सफ़ेद रंग का था और एक जो काले रंग का। दोनों में एक बात तो थी, वो दोनों ही घोड़े बाकी घोड़ों के समान बड़े थे और काफ़ी शांत थे, जैसे उन्हें कोई आदेश दे रहा हो और वो वैसा ही कर रहे हो। आराम से वो खड़े हुए थे। जब वेदा उनके पास जाने लगे कि तभी बूढ़े संत ने रोका और कहा, रुको, अभी नहीं। सूरज छुप चुका है और अब हमें किसी भी चीज़ में देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा अभिषेक कर दूँ, प्रक्रिया पूरी करूँ और उसके बाद तुम चले जाओ। ये सुन वेदा उन बूढ़े संत के पास गए तो उन्होंने वेदा को बैठाया, तिलक लगाया। अपने एक तांबे के भरे कलश में कुछ जल था जिसका छिड़काव उन्होंने वेदा पर किया और इसके बाद वो काफ़ी अलग और पुराने मंत्रों का जप करने लगे। ऐसे मंत्र जो वेदा ने आज तक सुने ही नहीं थे। आखिर में उन्होंने वेदा को अपना हाथ आगे करने को कहा। वेदा ने अपना हाथ आगे किया तो उन संत ने वेदा के हथेली पर एक छोटा सा घाव दिया, जिससे उससे खून निकलने लगा और उसी खून को उन्होंने कलश में डालना शुरू किया। जैसे खून का रिसाव बंद हुआ, वो बूढ़े संत उन घोड़ों के पास गए और कुछ मंत्र बतबताते हुए उस घड़े में से उस जल का छिड़काव घोड़ों पर करने लगे। और जब वेदा ने गौर से घोड़ों को देखा तो उन्हें भी एक एक पैर के पास उनके थोड़ा जख्म दिखाई दिया। उठो, तुम्हारे साथ मैंने इन घोड़ों की संधि कर दी है। तुम जैसा इन्हें भी कहोगे ये वैसा ही करेंगे। दाएं कहोगे ये दाएं चलेंगे, बाएं कहोगे ये बाएं जाएंगे, बैठने को कहोगे बैठ जाएंगे और खड़े होने को कहोगे खड़े हो जाएंगे। ये तुम्हारा कहना मानेंगे। पर एक और बात, ये तुम्हारा कहना तब तक मानेंगे जब तक वहाँ हिमालय के संत तुम्हारी ये संधि तोड़वा न दे और इसी के साथ एक चेतावनी भी तुम्हें दे दूँ। ये मत सोचना कि तुम्हारी संधि हो गई है, तुम इन घोड़ों से कुछ भी करवा सकते हो या इन्हें तुम लेकर कहीं भाग सकते हो। ये घोड़े सिर्फ वही बात मानेंगे जो बात इन्हें हिमालय तक लेकर जाएगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो होशियारी बिल्कुल मत करना, इन्हें लेकर जाओ और अपना ध्यान रखना। वेदा उन घोड़ों को छूते हैं तो उन्हें एक ताकत का अनुभव होता है। उन घोड़ों में काफ़ी ताकत थी और उन्हें देखने में ही लग रहा था कि वो ताकत का भंडार है। वेदा उनके लगाम पकड़ते हैं और बढ़ते हैं कि तभी वो संत वेदा को पकड़ते हैं, उन्हें एक चीज़ थमाते हैं और भागकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं।
उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, चारों तरफ सियार बोलने लगे। बादल और भी ज़्यादा काले हो गए और जब वेदा ने उस चीज़ को देखा जो वो संत पकड़ा कर गए थे, तो वेदा सुन्न रह गए। वो एक तलवार थी, पर कोई सामान्य तलवार नहीं। वो तलवार किसी की हड्डी से बनी थी, पूरी हड्डी। उसकी हथी से लेकर ऊपर की नोक तक हड्डी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक ही हड्डी थी, पर इसे तराश कर इसे एक तलवार का रूप दिया गया है। पर ये है किसकी हड्डी? वेदा सोचने लगे कि तभी तेज बिजली कड़की और सफेद घोड़ा हिनहिनाया। वेदा समझ गए कि संदेश है उनके यहां से निकलने का। वेदा उस तलवार को टांगते हैं बगल में, दोनों घोड़ों की लगाम को पकड़ते हैं और बढ़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो उस काले जंगल की सरहद पर पहुंचे और जब वो सरहद पर पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया कि ये सरहद है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जमीन पर वेदा पहले खड़े थे वो भले ही काले रंग की थी, भले ही वहाँ के पेड़ सूखे हुए थे, पर जब वेदा सरहद पर पहुंचे तो एक लकीर थी जिसके इस पार की ज़मीन काली थी और उस पार की ज़मीन गाढ़े लाल रंग की, जैसे ज़मीन को खून से सींचा गया हो। आसपास पेड़ थे जो हरे भरे थे, पर ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों पर कोई बैठा हुआ है जो बस वेदा को ही देख रहा है। और वहाँ की एनर्जी हद से ज़्यादा डार्क थी। वेदा ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। वो काला घोड़ा तो तुरंत उस काले जंगल में चला गया, पर वो सफ़ेद घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। अरे यार, तुझे क्या हो गया? चल, सफ़र बहुत लंबा है। अरे हाँ, मेरी तो संति हुई है। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, चलो। जैसे ही वेदा ने इतना बोला, वो घोड़ा भी उस सरहद के पार हुआ और घुस आया काले जंगल में। और जैसे ही वो अंदर आया, ऐसा लगने लगा कि गर्म पानी और बर्फ वाला पानी आपस में टकराए हों, तेज भाप निकली हो और उसी भाप के रूप में वहाँ की जो छोटी मोटी रूहें थी वो उड़ने लगी, यहाँ वहाँ भागने लगी, आवाज़ें गूंजने लगी। और वेदा समझ गए कि उन्हें बहुत ही संभल कर हर एक कदम बढ़ाना होगा। यहाँ पर हर कदम पर मौत है।